तो वही टिकटॉक तो डिलीट हो गया होगा या फिर आपने रेटिंग जो है कम कर दी होगी और नहीं भी कर पाई है तो अभी कर सकते हैं। और बाइकॉट चाइना तो सुन रहे हैं हम तब से, जब से सुनते तो बहुत पहले से हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा अभी हो गया है। ठीक है, पहले भी इन चीज़ों पर बहस हुई है और कई बार जो है लोगों ने बाइकॉट चाइना जो है नारा लगाया, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो एक एनालिसिस है पूरा जो गलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद जितना भी अभी तक उथल पुथल हो रहा है पूरा कहें ट्रेड मार्केट में इंडिया और चाइना के बीच में, वो सारा अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग छोटी वीडियो देखना चाहते हैं, जो लोग इन्जॉयमेंट के लिए देखना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं, तो बंद करिए वीडियो और जाइए अपने इंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखिए, और इसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो लोग कह रहे थे कि ऐप्स हम डिलीट कर देंगे, हम टिकटॉक डिलीट कर देंगे, हम शेयर डिलीट कर देंगे, हम जोमेटो स्विगी जितने भी ये प्रोडक्ट आ रहे हैं चाइना के वो नहीं खरीदेंगे, तो क्या पॉसिबल है इन चीज़ों का बाइकॉट करके चाइना को आप जो है ज़मीन पर ला सकते हैं, उसकी औकात दिखा सकते हैं? तो ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, पूरी वीडियो देखेंगे, एनालिसिस है और सारा 1 बाय 1 दिखाऊंगा। ओके, तो आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन फ्री स्टडी में, और चलिए स्टार्ट करेंगे इसको और देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं या नहीं बनती हैं। तो पहली चीज़, हम एक चीज़ पर नज़र करेंगे कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट है, यूएस है, उसने भी मार्च 2019 में ऐसा कुछ कदम उठाया था। क्या कदम उठाया था? उसने अपनी जो इंपोर्ट जो होती है यानी चाइना से जो माल आता है उस पर, उसके यहाँ पर, तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, मतलब उसने ये कहा कि जो चीज़ें हमारे यहाँ आ रही हैं और जो आप चाइना भेज रहा है उन पर हमने टैक्स बढ़ा दिया। अब क्या होगा, चाइना को भी जो होगा लॉस होगा, हालांकि माना यूएसए को भी लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन यूएसए को 1% का जो है लॉस हुआ और चाइना को 0.9% का। तो चाइना और यूएसए में जो है चीज़ें हुई, ये ट्रेड वॉर हुई, तो उसमें जो इंडिया को फ़ायदा होना था, जितना फ़ायदा होना था वो चाइना से इंडिया ने ले ही नहीं पाया। और अभी भी इंडिया जो है इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी भी। जैसे कि हमने देखा कोरोना के बाद में बहुत सारी हज़ारों कंपनियां जो है मूवमेंट कर रही हैं, चाइना से बाहर निकल रही हैं और इंडिया में नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहेंगे, आर्थिक जो है जो हालत कहेंगे हमारी, वो इतनी अच्छी नहीं है। और जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो वियतनाम, साउथ कोरिया वगैरह यहाँ पर इतने जगह पर जा रही हैं, हमारे यहाँ मूवमेंट नहीं कर रही, क्योंकि उनको दिख रहा है यहाँ पर जो है, आपको मैं पूरा डेटा बताऊंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए, चाइना का जो शेयर है वो हमारे यहाँ पर 70 बिलियन डॉलर का है, यानी 70 बिलियन डॉलर हम जो है उससे आयात करते हैं, हम उससे इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। अब देखिए, एक सबसे छोटी सी बात बता दूँ, जब जो है यूएसए ने जो है ट्रेड वॉर करी, तो यूएसए ट्रेड वॉर करके ये नहीं बताना चाहता था कि हम आपको आपकी औकात दिखा देते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जो है इतना सारा काम है या फिर इतना कहीं इन्वेस्टमेंट है, वो झेल सकता था। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका जो ट्रेड है उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि बहुत बड़ा अंतर है, 53 मिलियन डॉलर्स का अंतर है। यानी कि हम जो है चाइना से 70 बिलियन जो डॉलर का जो है आयात करते हैं और मात्र 15.3 या 16 पॉइंट का कुछ हम जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और चाइना जो है हमारे लिए लार्जेस्ट कंट्रीज़ में से 3rd है जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, और चाइना के नंबर पर हम बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि चाइना के अकाउंट में हम देखें तो 2.1% की ही ट्रेड हम वहाँ पर करते हैं, फिगर करते हैं, जो कि बहुत छोटी है। जिसमें यूनाइटेड स्टेट जो है 13.7 जो है वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करती है, जापान 7.1, साउथ कोरिया 6.8%, हांगकांग 6.7 और जर्मनी 4%, यानी कि इंडिया इससे भी कम पर है।
तो हम अगर ऐसा करते हैं कि चाइना का बायकॉट करते हैं, चाइना के फ़ोन्स नहीं लेंगे, चाइना की कंपनीज से हम जो है चीज़ें नहीं लेंगे, या चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है उस जिस कंपनी से इन्वेस्टमेंट है उसमें हम जो है चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो होगा कुछ नहीं। बस थोड़ा सा उनको चीज़ थोड़ी सी लगेगी कि भाई 2.1% या 1% के बराबर जो है हमें नुकसान हुआ है, वो कुछ भी नहीं। वो ऑलरेडी जो है USA ने भी एक बार किया था, तो इन्होंने भी किया है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बता दूँ, USA ने जो ट्रेड वॉर की थी पिछले साल मार्च में, अब वो है फेज़ 1 के रूप में जो है उनकी जो है मिलीभगत हो चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। कल की एक न्यूज़ है, कल न्यूज़ देख लीजिएगा। कल की न्यूज़ आई है कि US और डोनाल्ड ट्रंप और जो है अभी चाइना है, उसने जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी या फिर कहें जो भी उनके बीच में जो भी ट्रेड वॉर हुई थी वो लगभग ख़त्म हो गई है। तो अब चाइना जो है इतना ज़्यादा दिक्कत में नहीं है। देखिए, चाइना चाहे उसके पास कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, पैसा उस पर पहले भी था और अभी भी है। ओके, ठीक है। तो ये जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया का शेयर जो है इन चाइना शेयर इन इंडियन टोटल इंपोर्ट जो करता है, यानी कि इंडिया के जो शेयर्स हैं वो 15.3 के लगभग % हैं। ओके, तो ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है उनके लिए। ठीक है, ओके। और हम बात करें टॉप मेजर कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, वो हवाई, एक्सियोमी, सोनी, नोवा एयर, ZTL, ये सारी कंपनीज है उनकी। ये 13 हवाई की, एक्सियोमी कंपनी, सोनी की सैनी है, ये 6 कंपनी, ये कंपनियां हैं इनकी अलग अलग में। इसमें भी इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनी का है। आपने बायजूस देखा होगा। देखिए, अब मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, आपने ओप्पो और बायजूस थोड़ा सा याद करिए क्रिकेट को। अभी कुछ दिन पहले जो है ओप्पो जो था वो इंडिया की क्रिकेट जर्सी के पीछे लिखा हुआ था, अब बायजूस लिखा जाएगा। और ये दोनों कंपनियां जो हैं, ओप्पो तो है ही कंपनी जो है चाइना की, और जो बायजूस है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें लगभग $500 मिलियन का। ठीक है, तो इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और हम ऐसे कैसे उन चीज़ों को हटा दें। हम चीज़ों को खरीदना बंद कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को धीरे धीरे ही कम करना होगा। पूरे तरीके से कम अभी एकदम से नहीं कर सकते हैं। ओके, अब ये जी चीज़ है जो US गुड्स इंपोर्ट किया था जब ट्रेड हुई थी, तो क्या हुआ था कि इसने जो है ख़त्म करना चालू किया धीरे धीरे। इन्हें एकदम से भी नहीं किया। देखिए, US भी बहुत स्मार्ट है। US ने क्या किया कि इनसे ट्रेड वॉर की। 1 साल तक जब तक ट्रेड वॉर चली तो US ने बिल्कुल स्टील पर जो है इनका थोड़ा सा जो स्टील इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इनसे खींच लिया हाथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चाइना से जो हाथ खींच लिया, उसके बाद जो है कहाँ पर इन्होंने जो है किस को काम दिया वियतनाम को, ताइवान को, साउथ कोरिया को। ठीक है, इंडिया को उन्होंने कम काम दिया। इंडिया को ऑलरेडी पहले से काम था स्टील वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयरलैंड को और ब्राज़ील को तक इन्होंने काम दिया। ठीक है, लेकिन इंडिया पर ऑलरेडी काम था, तो इसलिए ये थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रहा है। हालांकि इंडिया पर, और जो चाइना की ग्रोथ की बात करें तो चाइना जो हो गया वो -10 पर चला गया। ठीक है, कहीं ना कहीं उनने जो है सक्सेसफुल जो है ट्रेड वॉर करी, और हम इतना सक्सेसफुल ट्रेड वॉर करने के जो अभी हालात में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी PPE किट तक, जो आपको पता है जो PPE किट होती है, मास्क होते हैं, वो हमारे चाइना से आते हैं। तो हम PPE किट के लिए भी तरस जाएंगे अगर हम चाइना बायकॉट करते हैं। आप ये और स्क्रीन देख सकते हैं, US ने जो है इंपोर्ट जो है चालू किया अदर जो है देशों से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ वो हुआ वियतनाम को। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको एक पिक्चर दिख रही है, तो पिक्चर में एक बच्चा है और बच्चे के हाथ में खिलौना है और उसने लिखा था बायकॉट चाइना, और यहाँ पर ओप्पो रेनो 2Z लिखा हुआ। ये चाइनीज़ कंपनी है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगा ये बच्चे की गलती है, गलती बच्चे की नहीं, गलती हमारी है। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट को तोड़ते हो, फोड़ते हो, जलाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि वो प्रोडक्ट में पैसा हमारा लगा हुआ है। आपने ले लिया, आपने लेने के बाद उसके पैसे तो दिए होंगे, आपने पैसे दिए उस कंपनी को, कंपनी ने आपसे मुनाफा कमा चुकी है। अब वो प्रोडक्ट आपका, आप तोड़ें, फोड़ें, कुछ भी करें,
उससे जो कंपनी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ओके, तो फर्स्ट ये चीज़ें मत कीजिए कि आप कोई चीज़ तोड़ दीजिए, कोई चीज़ फोड़ दीजिए, करिए तो फिर आप धीरे धीरे उन चीज़ों को रिप्लेस करिए। ठीक है, अब इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है या कहें जो ट्रेड में जो डिफिक्ट है, तो डिफिसिट क्या है? डिफिसिट मतलब इतना बड़ा अंतर है, क्योंकि देखिए चाइना जो है इंपोर्ट हम चाइना से बहुत सारा करते हैं, लगभग 70 बिलियन $70 से ज़्यादा हम उससे इंपोर्ट करते हैं, मतलब उससे आयात करते हैं। और जो चाइना को हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो 15 पॉइंट कुछ है, यानी कि 15 से 16% के तक हम उसे बेचते हैं कोई चीज़, और हम उससे ख़रीदते हैं 70 या 70 से ज़्यादा $70 बिलियन से ज़्यादा का सामान हम उससे ख़रीदते हैं, अलग अलग तरह का, जो बहुत अलग अलग लिस्ट हैं, उसकी अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम आगे देखेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे हैं कि बस मैं बोलते आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो सीट बांध लीजिए, अब होने वाला तैयार। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, उसके बाद अब कहानी चालू होगी। ओके, तो देखिए अब एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे किया गया। सर्वे में 235 जिले जो थे भारत के वो शामिल थे, और उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, और प्लेटफॉर्म में नाम है उसका लोकल सर्कल्स। ठीक है, तो एक सर्वेक्षण के अनुसार जो उत्तरदाता जो थे, यानी कि आंसर करने वाले 87 जो है उन्होंने भाग लिया ने इस सवाल पर हाँ कहा है कि क्या आप अगले साल के लिए चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। तो जवाब आया, पूछा गया तो जवाब आया कि भाई जो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो बताए गए। पहली बात तो एक्सियोमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, क्लब फैक्ट्री, शाइनिन यानी कि शेयरिट वगैरह, टिकटॉक, वीचैट, ये सारी चीज़ें जैसी चाइनीज़ कंपनी का उत्पादों और सेवाओं को खरीदने, उपयोग करना का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। तो उसमें से 58% लोगों ने कहा हाँ अब से नहीं खरीदेंगे, और 39 लोगों ने कहा कि अब नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमने जो खरीद लिया है उसका क्या करना है, क्या उसका उपयोग करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, या उसका उपयोग ना करें और उसको रख दें। तो ऐसा ना करें, उसको उपयोग करें और उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। कोई प्रोडक्ट हो उसको दूसरी जो है ऑप्शन जो है उसको रिप्लेस करें। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, सैमसंग कंपनी है, नोकिया है, आसूस है, अलग अलग कंपनियां हैं, वो आप देख सकते हैं, माइक्रोमैक्स है। ठीक है, अगर आप इतनी सारी कंपनीज में से एक कंपनी चूज़ करते हैं और बेस्ट चीज़ चूज़ करते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे और एक और सवाल हमारे सामने है। तो सवाल है, मोदी सरकार ने एक महीने में चीन को दिए 3 झटके। अब ये क्वेश्चन आपसे है 3 झटके जो हैं कौन कौन से दिए, ये तो मैं बताऊंगा 3 झटके कौन कौन से हैं वो अभी लास्ट तक। और आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने अभी तक टिकटॉक डिलीट किया नहीं किया। सबसे पहले क्या करिए, टिकटॉक डिलीट करिए। मैं ये कहूँगा नहीं भाई, इस चीज़ को टिकटॉक को आपका जो आपकी वीचैट है, आपका फ्लिपकार्ट है, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है इंडिया का और चाइना का, दोनों का। वो तो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं इसमें। ठीक है, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इनको बंद करते हैं तो होगा कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ होगी। आप इन चीज़ों के आदी तो बन चुके हो, लेकिन इसमें आपको आदत इसको धीरे धीरे छोड़नी होगी। ठीक है, जिससे क्या लगे कि आपका जो हमने जो बाइकआउट किया, देखिए बाइकआउट करने का मतलब ये नहीं कि उनकी सारी चीज़ों को तोड़ दें फोड़ दें। बाइकआउट आप देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है कि एक तो इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए एक तो इंडियाई कंपनी है, और इंडियाई कंपनी है जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है चाइनाई कंपनी, और एक मेड इन इंडिया कंपनी जो कि प्योरली चाइना की कंपनी है। ओके, और एक क्या है, एक इंडिया की कंपनी है जिसमें उसके पार्ट्स जो हैं वो बनाए, उसके पार्ट्स जो आते हैं वो चाइना के पार्ट्स हैं। तो आप किस जो है कंपनी को प्रेफर करेंगे? आप कंपनी को प्रेफर करेंगे कि जिसमें इंडियन सामान बन रहा हो? तो भाई इंडियन सामान तो किसी में नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार की हालत है, इंडिया का सामान कहीं नहीं बन रहा है। तो पहली चीज़ है, हमें अपना जो है आर्थिक स्थिति या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना होगा धीरे धीरे। ठीक है, आपको सभी को पता है मेक इन इंडिया जो शो था वो बिल्कुल फ्लॉप था, कहीं से कहीं तक उसमें जान नहीं थी।
एक और डेटा ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओला, स्नैपडील, पेटीएम, बिग बास्केट, हाइक, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो है इसमें जो स्टार्टअप भी हैं। देखिए कहूँ यहाँ पर तो पेटीएम मॉल जो है, स्विगी जो है एक स्टार्टअप है, और स्विगी के स्टार्टअप में पैसा लगाया हुआ है चाइना ने। तो चाइना ने पैसा लगाया, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, और इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है चाइना को जाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि भाई स्विगी से सामान ना खरीदें? देखिए उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं वो हैं इंडियंस, खाना जो बन रहा है वो है इंडियंस। हाँ माना कि थोड़ा सा पैसा जो है चाइना को जाएगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो चाइना का घाटा या फ़ायदा कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो उसके जो कंपनी के 10-50 लोग काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी जॉब चली जाएगी, और कुछ नहीं होगा। आप ये चाहते हैं 10-50 लोगों के बारे में सोचना, या आप ये चाहते हैं पूरे चाइना पर वार्डन आए, तो ये आप क्या करें, धीरे धीरे सारी चीज़ें, ठीक है। ये एक सोर्स मैंने बताया 700 मिलियन यानी कि जो है $70 बिलियन का जो है यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये एक और आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको डिफेक्ट जो दिख रहा है इसका चाइना का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन जो है हमें लग रहा है, वाई शुड बी बायकॉट चाइना प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आपसे। तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है विथ इन इस वीडियो ख़त्म होने से पहले, कि आपको सही पॉइंट पकड़ के बताना है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट क्यों करें, ओके। या गलवान घाटी में जो चीज़ें हुई उसके वजह से आपको प्रोडक्ट वो ख़राब देता है, इसके वजह से आपको प्रोडक्ट जो है सस्ते में देता है इसके वजह से, या कोई और चीज़ है इसकी वजह से। देखिए माना कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगर हमने जो है चीन का सामान खरीदना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा, पहली चीज़ हम बताते हैं, अमेरिका ने देखिए बायकॉट किया उद्योग में, जो है उन्होंने उद्योग जो जगत था नहीं, जो भी प्रोडक्शन था स्टील वाला उसको रोक दिया। हुआ कुछ नहीं, उनने क्या किया, जो ट्रेड वॉर थी वो चालू ही 1 साल तक रही, और उसके बाद अब पूरी हो गई, मतलब उनका पैचअप हो गया। तो हम इसमें निकला क्या, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ निकली कि जो इंडिया के पास जो मौका था, एक चांस था कि जो यूएस की कंपनियां हैं, अगर यूएस बायकॉट कर रहा है और चाइना से कंपनियां बाहर निकल रही हैं, तो इंडिया को ऑफ़र करना चाहिए था फ्री ट्रेड करने के लिए। देखिए अब एक चीज़ बता दूं, फ्री ट्रेड क्या होता है। फ्री ट्रेड देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं चीज़ें बताते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ, पढ़ना। देखिए यहाँ पर चीज़ें मेरे पास बहुत सारी स्लाइड है, पढ़ते हुए भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक्चुअल में ये चीज़ है, वो प्रोडक्ट है, वो क्या है। देखिए एक फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड जो है आपने नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, और जो बिजनेस वाले बंदे हैं वो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे फ्री ट्रेड क्या है। तो देखिए फ्री ट्रेड का मतलब होता है 2 देश, एक ऐसे 2 देश जो आपस में सामान खरीदना और बेचना चाहते हो, ठीक है। अब एक देश क्या करे, उस पर जो टैक्स फ्री कर दे या टैक्स बहुत ना के बराबर कर दे, और दूसरा देश क्या करे, दूसरा देश भी वही चीज़ करे, टैक्स जो है ना या तो ना ले या फिर बहुत कम कर दे। दोनों के बीच में क्या होगा, जो भी सामान आएगा और जाएगा सिर्फ उसका ही टैक्स लगेगा, बाकी जो आपके जो इनकम टैक्स टैक्स का जो होता है इम्पोर्ट होने का और एक्सपोर्ट होने का, वो बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा, दोनों देशों का फ़ायदा होगा, दोनों देशों की जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी थोड़ी उन दोनों पर होगी। अब इंडिया ने क्या कर लिया, सारा सामान लगभग हम जो है चाइना से ख़रीदते हैं, और चाइना से ख़रीदने पर हम उनसे डिपेंड हो गए। वो हम पर डिपेंड नहीं है, हम उस पर डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि हमारा शेयर तो 2.1% है, और उनका जो उनसे हम जो खरीदते हैं वो लगभग 70% या $70 बिलियन का है। बहुत बड़ा हमें घाटा हो जाएगा, और शेयर्स जो है मार्केट चले जाएगी, ठीक है, क्रैश हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, क्या भारत चीन उत्पादों को बहिष्कार कर सकता है? तो भारत और चीन के बीच आर्थिक जो है मामले हैं माध्यम में चलने वाले वास्तविक साबित हो सकते हैं। दशकों में नाभिकीय शक्तियों के बीच पहला घातक टकराव, यहाँ तक कि उनके गहरे व्यापारिक संबंधों को देखते हुए भी चीन के साथ व्यापार संबंधों को लेकर आवाज़ें बुलंद होने के बावजूद चीन निर्माता उत्पादों के से दूर रहना आसान हो सकता है। तो पहली बात, एक चीज़ आप इकोनॉमिस्ट टाइम्स की एक न्यूज़ पढ़िएगा, उसमें बताया था परसों के दिन कि भाई जो
चाइनीज़ फ़ोन है, चाइनीज़ ब्रांड है, उनकी जो बिकने की जो दर है वो कहीं से कहीं तक कम नहीं हुई है और ज़्यादा हो गई है। जो बाइकॉट इंडिया की बात, बाइकॉट चाइना की बात कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा, लिखना पड़ सकते हैं आपको। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन एकदम सॉलिड है। विद्युत में हम जो आयात करते हैं वो 34% है, जिसमें ट्रांसमिशन, भारत रेडार, टीवी, कैमरे ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर है, हेडफोन है, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, ये हम उनसे आयात करते हैं लगभग 34%। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र जो ट्रेड हुई थी उसके अनुसार बात करें 2019 के दौरान 13.87 बिलियन डॉलर मूल्य के परमाणु रिएक्टर जो है हमने बॉयलर जो होते हैं वो हमने आयात किए। किससे किए? चाइना से किए। उर्वरक की बात करें हम तो उर्वरक में चीन से हमने 2% का आयात किया, ठीक है। देखिए इसमें आपको एक और बहुत बड़ी बात होता है, जैसे यूरिया है, जो पोषक तत्व हैं, किसानों के लिए जो चीज़ें आती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जो DDT दवाइयाँ होती हैं जो हम छिड़कते हैं चीज़ जो फसलों पर, वो लगभग हमसे 2% जो है आयात करते हैं, ओके। अब 2% ऐसा नहीं है, बहुत होता है, उनका 2% लगभग हमारा आता है, ठीक है। चिकित्सा के लिए जो हम उत्पाद आयात करते हैं वो 2% है। यहाँ पर 2% लिखा है लेकिन मैं सोचता हूँ कि 2% अब ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि ये 2019 का है और अब जो है परसेंटेज बढ़ चुका है लगभग 3 या 4। क्यों 3-4 क्यों भाई? क्योंकि PPE किट, मास्क, ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। और एक दवाई है, मैंने इसके बारे में बताया था, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो कि भारतीय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी वेंटिलेटर, N95 मास्क और चिकित्सा किट जैसी वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भर है। वर्तमान में महामारी के साथ ये आइटम और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि भारत में स्वास्थ्य संकट के दौरान वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए PPE किट और N95 मास्क का उत्पादन शुरू कर दिया गया, लेकिन करा है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चाइना में था। ऑटो पार्ट्स के छोटे रहे तो 2% का है, लेकिन अब जो है ऑलरेडी 2% का रह गया, लेकिन ये 2019 से पहले ज़्यादा था, ठीक है। तो ये छोटे पार्ट्स हैं, ड्राइवर, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर, ब्रेक सिस्टम, इंजन कंपोनेंट। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो हम जापान की कंपनी है, देखिए आप अगर कोई इंजीनियर है या कोई इंजीनियर किसी कंपनी में काम करता होगा, मारुति सुजुकी में अगर आपने काम किया होगा तो मित्सुबिशी की जो है बड़ी मशीनें होती हैं जो करती हैं क्या है, मित्सुबिशी कंपनी क्या करती हैं, चीज़ों को बनाती हैं, वहाँ पर इंजन्स की जो पार्ट्स हैं उनको बनाते हैं। तो वो कौन सी कंपनी की? मित्सुबिशी कंपनी की है, जो कि जापान, मेड इन जापान की है, नॉट इंडियन, ओके। तो हम निर्भर हैं दूसरों पर। अब ये जो लिस्ट है वो है चाइनीज इन्वेस्टर एप्लीकेशन जो भी फर्म है उनके। तो बिग बास्केट में अलीबाबा ने जो है इन्वेस्टमेंट किया लगभग 500 मिलियन का। बायजूस है जो कि अब इंडिया की जर्सी पे आएगा। डिलीवरी है, ठीक है। ड्रीम 11 जो लगभग आप जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं वो तो खेलते हैं। फ्लिपकार्ट है, हर बंदा ऑनलाइन ई कॉमर्स जो है चलाता ही अब आजकल। हाइक है, जो हाइक कहते हैं हम लोग, मेड इन इंडिया है, लेकिन उसमें टेलीसेंट और फोकॉन का जो है शेयर्स हैं, ठीक है। मेक माई ट्रिप, ओके। और ओला जो आप जो है आजकल जो है इतनी फ्री राइड लेते हैं, पहले तो फ्री राइड बहुत लोगों ने ली, उसके बाद जो है सस्ती के चक्कर में हमने जो है करा। और हमारी निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कभी ओला उबर की वजह से जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा धीमा पड़ गया है, तो ये सारी चीज़ें अलग बात है। उसके बाद ओयो है, पेटीएम मॉल है, paytm.com है, पॉलिसी बाजार है, क्विकर है, रिविको है, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो, ये सारे हमारे जो हम देख रहे हैं लगभग जितने हैं वो एक स्टार्टअप हैं। देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारी होती है कि जब नीरव मोदी, विजय माल्या भारत छोड़ के चले गए थे, वो पैसा खाकर भाग गए। अब इंडिया के पास तो पैसा था नहीं, स्टार्टअप के लिए चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हमारे यहाँ पर। ये सारी इतनी एप्लीकेशन दिख रही है 2-3 साल पुरानी है।
इनमें इन्वेस्टमेंट किया और पैसा हमें कमाने की भी जो है राह दिखाई और ख़ुद भी कमाया। देखिए ऐसा नहीं है उसने खुद कमाया, हम लोगों को भी जॉब दी। इसमें हज़ारों लोग काम करते हैं इनमें। तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो इनका साथ देकर हमारे लिए, हम जो आपके भाई हैं बहन हैं जो इसमें काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अर्निंग सोर्स बने, या फिर इनको हटा के कुछ भी यूज़ ना करें और क्या करें कि सारे लोगों की जॉब जाएगी, लगभग जाएगी, सारे लोगों की जॉब जाएगी या फिर उनका सैलरी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो करेंगे यूज़। तो पहली चीज़ आप, और एक ऑप्शन और निकल कर आता है। देखिए एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर किया है चाइना ने, वो किया है 10% 20% किसी भी कंपनी में, और एक होता है 30% 40% 50% 60% जो इन्वेस्टमेंट किया है किसी एक कंपनी ने। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो है पेटीएम, बहुत ज़्यादा 40% यहाँ पर जो है लगभग शेयर है चाइनीज़ इन्वेस्टर का। बायजूस जो है लगभग बिग बास्केट जो है लगभग अलीबाबा के होल्डिंग में है, अलीबाबा के पास है। फ्लिपकार्ट में काफ़ी सारा शेयर है हमारे जो उसमें, ठीक है। मेक माई ट्रिप हो गया, ओला भी बहुत सारा शेयर जो है ओला का जो है हमारा जो है चाइना के पास। तो ये सारी बड़ी बड़ी ऐप है जिनके पास जो है ज़्यादा शेयर जो है चाइना के पास है। तो हम इनको बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन इनका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए चीनी वस्तुओं का बहिष्कार क्या होगा। चीनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है साझेदार है, और पक्ष में जो है इसका बड़ा जो है यानी कि मतलब तीसरा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो है बहुत बड़ा व्यापारिक साझा, हमारा दोस्त भी कह सकते हैं, अब दोस्त तो कह नहीं सकते क्योंकि पहले चीनी और जो है हिंदी चीनी भाई कह सकते थे, अब ये जो है थोड़ा मुद्दा अलग हो गया है, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर संबोधन किया और पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया, यानी कि लोकल फॉर वोकल का जो है कहा, और ट्रेड को लगातार किया जो है हमारे द्वारा आयात किए जाने वाले उत्पादों के खिलाफ जो है जनता के बीच विकसित हुआ। इस भड़काव और उकसाव को विशेष रूप से हमारे तत्काल पड़ोसी चीन की ओर से लक्षित किया गया था। एक ऐसा देश जिसमें निर्माण और उपन्यास कोरोना वायरस को फैलाने का दोष घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स लद्दाख में जो है देखिए आप छोटी सी जो हम पीछे चाहते हैं थोड़ा सा, तो देखिए लद्दाख में जो गलवान घाटी में जो चीज़ें हुई, ठीक है, तो लद्दाख वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो है से दूर नहीं। सोनम वांगचुक जो है इंजीनियर और इनोवेटर हैं, और निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा की लोकप्रिय हिंदी फिल्म जो है 3 इडियट्स में भी इन्होंने जो है इन्होंने काम नहीं किया, इन पर लगभग फोकस्ड हो, ठीक है। तो ये इनके पास जो वीडियो आई, जो गलवान घाटी का जो पूरी हुई और वीडियो आई, और उन्होंने कहा #चाइना बाइकॉट, इसके बाद पूरी देश में ये चीज़ें छा गई, ठीक है। तो हकीकत हम जानेंगे क्या है भाई हकीकत। तो व्यापार के आंकड़े में बताते हैं कि भारत चीन उपभोक्ता वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है। भारत चीन से लगभग 7 गुना अधिक आयात करता है, 7 गुना, वह इसका निर्यात करता है। भारत के पास चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार घाटा है, ठीक है, जो किसी भी देश के साथ सबसे बड़ा है। 2018 और 19 में चीन को भारत का निर्यात जो किया वो, यानी कि भारत ने जो है उनको सामान दिया, वो डॉलर की बात है, ये 16.7 बिलियन का था, और चाइना से जो भारत ने खरीदा वो 70.3 बिलियन का था, जिससे हमें लगभग घाटा हो सकता है 53.6 बिलियन डॉलर का, US डॉलर का। स्वीकार करना जो है हमें पड़ेगा कि भारत के लिए चीन का निर्यात जो है उसके कुल निर्यात का केवल 2% है। इसलिए यदि भारतीय चीन से आयातित सभी सामानों का बहिष्कार करते हैं तो भी यह चीन पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही कहा था सारी चीज़ें वन बताऊंगा। तो डेटा यह भी बताता है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन चीन के पक्ष में व्यापार भारी है, और इस प्रकार भारतीय युद्ध की क्षमता जो है
सीमित होने पर व्यापार युद्ध शुरू करना भारत का पक्ष लेने वाला नहीं है, यानी ट्रेड वॉर हम कर नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। 2017-18 में भारत की लगभग 60% बिजली जो थी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, जो विंड मिल हमने लगाई हुई हैं उनमें 90% जो है सोलर एनर्जी लगाई हुई हमने, उसमें 90% जो उपकरण हैं वो लगे हुए हैं चाइना के द्वारा पूरा किया गया। हमारे स्मार्टफोन भारत के 5 सबसे अच्छी कंपनियां एक्सोमी, वीवो, रियलमी, ओप्पो जो 4 ब्रांड हैं संयुक्त रूप से भारत के स्मार्टफोन बाजार का 60% अधिक उसका जो है पूरा घेराव करते हैं, यानी कि इतना जो है इनका शेयर लगभग है। और दूसरी ओर भारत में 30% ऑटोमोबाइल घटकों का यानी कि जो पार्ट्स हैं उसकी पूर्ति जो है चीन द्वारा की जाती है। देश का लगभग 90% खिलौना बाजार जो है चीन के द्वारा चलाया जाता है। ओके, इसी तरह देश के साइकिल बाजार 50% जो है उसकी मांग आयात जो है पूरी देश की जो है चाइना करता है। इसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्र गंभीर रूप से चाइना पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें वजह क्या है, अगर हम इसको छोड़ें तो हमारे तकनीकी क्षेत्र में चीनी निवेशों की बात जो है करें तो हाल ही के दिनों में निवेश में भारी उछाल आया है। ठीक है, और गेटवे हाउस इंडिया काउंसिल ऑन ग्लोबल जो रिलायंस से जुड़े एक थिंक टैंक जो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुमान जो है लगाया है कि भारतीय स्टार्टअप में $4 बिलियन की चीनी तकनीकी निवेश है। ओके, स्टार्टअप में देखिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें तो है ही, लेकिन स्टार्टअप मतलब जो बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं जिसमें आप पैसा लगाते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए बिग बास्केट में 250 मिलियन, paytm.com में 400 बिलियन, पेटीएम मॉल में 150 मिलियन, जोमेटो में 200 मिलियन, स्नैपडील 700 मिलियन इसमें शामिल है। ओके, इसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर देखिए ये है टेंस्टेन होल्डिंग्स जो है 50 मिलियन। ठीक है, ड्रीम जो 11 है उसमें 150 बिलियन, फ्लिपकार्ट 300 बिलियन, हाइक जो है मैसेंजर उसमें 150 बिलियन, ओला जो कैब है उसमें 500 मिलियन, स्विगी है 500 मिलियन इसका निवेश है। तो ये चीनी फर्म इन प्लेटफॉर्म के एकमात्र मालिक नहीं है, कई भारत और गैर चीनी निवेश इनमें भी अधिकांश कंपनियां जो है बहुमत नियंत्रण रखती हैं, जिसमें उनके चीनी और गैर चीनी रूप के में वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, ये हकीकत है, हम अपने खुद की हम जो है लोकल प्रोडक्ट जो है यूज़ करना चाहते हैं तो वो लोकल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, उसको बेहतर करना पड़ेगा, आपको रिव्यू और फीडबैक देना होगा। अगर हम बात करें इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो अभी कोरोना वायरस है, HCQ एक दवाई जो शॉर्ट फॉर्म है लेकिन इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है उसका निर्यात के लिए भारत को जो है भारत की क्षमता जो हाल ही में कोविड-19 के लिए एक संभावित इलाज के रूप में दवाई है, उसका बड़ी जो है मांग बढ़ रही है। जो सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री जिसका नाम है API या योगों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। चीन जो है API के प्रमुख उत्पादों और विक्रेताओं में से एक है। तो भाई चीन से आता है ये सामान, तो चीन का बहिष्कार अब कैसे किया जाए। ओके, अभी तो कोविड-19 सबसे बड़ा जो है हमारे लिए बना हुआ है सिरदर्द। तो दूसरी बात क्या है, पहली बात हमने जान ली इसकी चीज़ें, इसकी पूरी बात है कि भाई क्या क्या कितना कहाँ का इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात क्या है, तो सरकार को चीन के तरह ही भारतीय कंपनियों को जिन दरों पर ऋण जारी किया जाता है उन्हें कम करना चाहिए। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अस्तित्व के लिए जूझ रहे विभिन्न क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज जो है घोषणा की और यह सुनिश्चित किया है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे और जुमलों को जो है खोखला और ना किया जाए। ठीक है भैया, धरातलों की सारी चीज़ें बताई, तो आगे बढ़ते ही सारी चीज़ें तो हमने पहले ही बता दी हैं। अब एक चीज़ और मैं बताऊं कि भाई हम
जो कहते हैं कि हम आगे आगे हैं, तो हम देखिए क्या है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 63rd रैंकिंग में हैं और चाइना 31 रैंकिंग में है। अगर हम बात करें इसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स के अनुसार तो 2019 में चाइना 28 पर है और इंडिया 68 पर है। और ग्लोबल इनोवेशन पर अगर बात करें तो ये 52 पर इंडिया है और रैंक इसकी चाइना की 14 है। इसके बाद ये सारी चीज़ें भी हम देख लें और उसके बाद भी हम बोलें कि हम बायकॉट चाइना कर पाएंगे, तो इतना ईजी नहीं है। तो कैसे कर पाएंगे? कर पाने की सबसे बड़ी सूरत ये है कि आप उस भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, वो पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि वह आपको चाहिए या नहीं चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए, कंपनी कौन सी चाहिए। अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन चाइनीज़ चीज़ें हैं तो उसका आप बहिष्कार ना कर यूज़ कीजिए तब तक वो ख़राब ना हो जाए। अगर आपको वो ख़राब हो जाए तो आप उसको रिप्लेस ना करके उसके रिपेयर कराएं, सुधारें तो अच्छी बात है। उसमें लगने वाले जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें आती हैं। इसमें हमें छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें पार्ट्स लगे होते हैं चाइनीज़ के, तो चाइना के पार्ट्स लगे हैं लेकिन काम हमारे इंडियन को मिल रहा है, तो हम उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन भी सामान को हम धीरे धीरे लेना कम कर सकते हैं। अगर हम उन पर डिपेंडेंसी कम करेंगे तभी हम उनसे दूर हट पाएंगे, नहीं तो 70 बिलियन USD यानी कि US$ का जो इन्वेस्टमेंट हमारा वो एकदम से ख़राब हो जाएगा और चला जाएगा। ओके, तीसरा जो प्रत्यक्ष है वो विदेशी निवेश, यानी तीसरा पॉइंट है क्या है जो मैं बात कर रहा था पहली फ्री ट्रेड की, वो स्टार्टिंग मैंने बता दिया था आपको। निवेश जो है FDI बोलते हैं इसको, शासन को भी और उदार बनाया जाना चाहिए, यानी फ्री ट्रेड करना चाहिए। 25% जो है FDI जो है मिलता है, जो कि चीन को मिलता है और केवल 10% अमेरिका को मिलता है। FDI के स्तरों में वृद्धि हमारे उद्योग क्षेत्र का बेहतर उत्पादक और क्षमता की ओर बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रदान करते। कि अब चाइना में चाइना की प्रोडक्ट जो है सस्ते क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेबर चीप है, प्रोडक्ट वो ख़राब भी बनाते हैं तो भी हम खरीद लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी इतनी नहीं देते, लेकिन वो क्वांटिटी देते हैं, क्वालिटी नहीं देते लेकिन क्वांटिटी दे देते हैं। तो हम जो है फोकस करें क्वांटिटी पे ना करके क्वालिटी पे, तो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा कहीं ना कहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, आपको करना बस इतना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा ना सपोर्ट करके उसको रिप्लेस ना करके दूसरा प्रोडक्ट आप चाइना का ना खरीद लाएं। इसलिए आपको बचकर रहना है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सारे फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। और मैंने 3 पॉइंट बोले थे भारत ने जो है क्या किया। तो पहला, भारत ने एक चीज़ की, सबसे पहला कि 1100 करोड़ का जो टनल बन रहा था मेट्रो के लिए, उसको रोक लगाई। अगर आपने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में मैंने बोला था बताऊंगा मैं आपको। और दूसरी चीज़ थी 400 कुछ करोड़ की जो सिग्नल लगने थे मेट्रो के लिए, रेलवे के लिए, उनको भी होल्ड पर रखा गया है। ओके, और थर्ड चीज़ थी BSNL जो है अब 4G जो है 4G कन्वर्ट कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, उसमें जो लगने वाले इक्विपमेंट थे वो लगभग चाइनीज़ थे, तो उन पर भी जो है सोचा जा रहा है। तो ये 3 कदम उठाए हैं और तीनों कदम मैं समझता हूँ अच्छे हैं। इंडिया को इसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए और अच्छा कुछ करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबा कर जाइएगा।